हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया में जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो किस तरह का है, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, क्या उसके लॉस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हुए हैं और किस तरह का परिवर्तन आया है ट्रीटमेंट के तरीके में, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछले कुछ समय से हम लगातार इस तरह की वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर हमने जानकारी शेयर की है। और हर बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए थी और कैसी ये जानकारी आपके लिए कितनी हेल्दी रही है, कितनी नॉलेजफुल रही है। लेकिन ऐसा कम हो रहा है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे हर वीडियो पर अगर आप कमेंट करते हैं, खास करके स्किज़ोफ्रेनिया पे, क्योंकि इसमें जानकारी जनरली मिलती नहीं है और जो भी मिलेगी वो आपको अलग-अलग लैंग्वेज में मिलेगी, तो शायद आपको पूरी तरह समझ में नहीं आए। तो एक काफ़ी हार्ड वर्क के बाद ये तैयार की गई है, तो आप इसको समझें, परखें और अपनी राय को कमेंट्स के ज़रिए व्यक्त करें, बताएँ। तो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट और परिवार और दवाएँ और डॉक्टर, ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट था, वो अपने परिवार, दवाओं और अपने जो डॉक्टर पे उन पे बहुत शक करते थे और उनका इलाज बहुत मुश्किल होता था। कुछ दशकों पहले तो ये बहुत ही मुश्किल होता था, साथ ही जो दवाइयाँ थी उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा ऐसे देखे जाते थे, महसूस किए जाते थे, अधिक थे, अलग-अलग रूपों में थे। लेकिन अब सब चीज़ें बदलती जा रही है, ट्रीटमेंट का तरीका बदला जा रहा है, दवाइयाँ बहुत एडवांस हो चुकी हैं, दवाइयाँ अलग-अलग तरीके की आ चुकी हैं और यहाँ तक भी स्थिति आई कि अब स्किज़ोफ्रेनिया में सिर्फ़ महीने में 2 या 1 इंजेक्शन लगा कर के भी रोगी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और वो एक सामान्य जीवन जी सकता है। ठीक इन द सेंस कि वो एक सामान्य जीवन जीने लायक स्थिति में आ जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है, लेकिन इस बीमारी के मरीज़ खुद को बीमार नहीं मानते। अब बीमार नहीं मानते तो वो जो दवाइयाँ खाने की स्थिति है उनमें भी वो मना करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाने से भी मना करते हैं, तो घरवालों के लिए बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। तो इस स्थिति में मरीज़ की स्थिति क्या होगी? ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं लेता, डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो उसकी स्थिति गंभीर होने लगती है। तो मरीज़ एक सामान्य जीवन जिए, इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उसके घरवालों को हर तरह से प्रयास करना पड़ता है और करना चाहिए। तो बीते कुछ समय में स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में काफ़ी परिवर्तन आया, बदलाव आया है। मरीज़ को लगता है कि परिवार जो है, क्योंकि उसको शक की इसमें भ्रम का और हैलुसिनेशंस की प्रॉब्लम होती है और वो शक भी करने लगता है। तो मरीज़ को ऐसा लगता है कि उसके जो घर के सदस्य हैं, वो डॉक्टर के पास इसलिए ले जाना चाहते हैं कि उसको दवाई ऐसी दिलाएँगे जिससे उसको नुकसान होगा, हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, वो मर जाए, या पॉइज़न दिलाना चाहते हैं। ऐसे उसको जो है अलग-अलग तरीके के वहम होते हैं या उसको डाउट होने लगते हैं। तो इसमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं, तो आज हम मुश्किलों की बात करेंगे। तो इलाज से जुड़ी हुई मुश्किलों में अगर हम बात करें, सबसे पहले मुश्किल ये आएगी कि इस रोग में लोग अक्सर जो है रोग को तंत्र मंत्र और प्रेत बाधा से जोड़ लेते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा है हमारे यहाँ इस सोसाइटी में, कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम ही ऐसे हैं कि लोगों को लगता है कि इस पे कोई तंत्र मंत्र की प्रॉब्लम है या प्रेत बाधा है या कोई देवी देवता का जो है इसके ऊपर प्रकोप हुआ है। तो ये स्थितियाँ होती हैं, तो वो इलाज बहुत समय तक नहीं लेते, केवल वो उस तंत्र मंत्र और उसमें ही लगे रहते हैं। तो उसकी स्थिति पेशेंट की और गंभीर होने लगती है और बाद में स्थिति ये आती है कि दवाइयाँ भी बहुत देर में जाके असर करती है, या गंभीर स्थिति में चले जाने के बाद बहुत लंबे समय तक, कई बार तो जीवन भर लेनी पड़ती है दवाइयाँ। तो ये एक बड़ी मुश्किल है कि जो घर के सदस्य हैं, जो आस-पास के जो भी लोग हैं, वो इस तरह का माहौल बना देते हैं जैसे कोई तंत्र मंत्र प्रेत बाधा की स्थिति हो, जबकि ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहली मुश्किल है। नंबर 2 पर हम बात करें, तो जो दूसरी समस्या आती है वो है, लोग इस बीमारी में लोगों में जागरूकता बहुत कम है। बहुत कम लोग जागरूकता इसके बारे में रखते हैं कि ये बीमारी क्या है, इसके सिम्पटम क्या है और किस तरह पेशेंट बात करने लगता है। अगर वो डाउट करने लगता है तो पेशेंट को बहुत सी बार पागल समझ लिया जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। और इसकी जागरूकता के लिए डब्ल्यूएचओ ने भी एक जो है 24 मई को एक वर्ल्ड हेल्थ जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, जो हर साल चलता है और ये बहुत ज़रूरी है जागरूकता। तो हम लोग भी जो वीडियो बना रहे हैं, वो एक जागरूकता के लिए बना रहे हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में सभी लोग जागरूक हों, सभी लोग समझें, ट्रीटमेंट को समझें, कॉजेज़ को समझें, सिम्पटम को दम समझें और पेशेंट को जल्दी रिकवर करने में पूरी मदद कर पाएँ और अपने आप की भी हेल्प कर पाएँ। तो ये दूसरा रीज़न है कि इसके बारे में जागरूकता कम है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें, तो ट्रीटमेंट का जो तरीका है,
वो है मॉडर्न तरीका है और उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली है। आज पहले की तुलना में इलाज काफ़ी बदल चुका है, एडवांस हो चुका है। मॉडर्न मेडिसिन जितनी भी है, आधुनिक दवाइयाँ जो हैं, वो पेशेंट को उनसे कोई दिक्कत नहीं होती, उनसे कोई बहुत अधिक नींद नहीं आती या बहुत अधिक वो उनींदा नहीं रहता, पड़ा नहीं रहता। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को समय पर अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो बहुत बार तो वो बहुत ही नॉर्मल स्थिति में आ जाता है और एक आम व्यक्ति की तरह वो काम पर भी जाने लगता है, बहुत सारे काम करने लगता है। तो इसका मॉडर्न तरीका है, इसको आप को समझें। ये एक मुश्किल है ट्रीटमेंट की, तो आप इसको अच्छे से समझ लें कि जैसे-जैसे समय बदल रहा है, आगे चल रही है दुनिया, वैसे-वैसे ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आधुनिक होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है और इसी तरह उनकी मेडिसिन्स भी एडवांस होती जा रही है और ट्रीटमेंट के तरीके बदलते जा रहे हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे। पहले इस बीमारी में मरीजों को बहुत अधिक नींद आती थी। वो अक्सर नींद के वो उन्नीदे रहते थे, यानी कि वो पड़े रहते थे नींद में, लगातार पड़े रहते थे, तो इलाज में भी दिक्कत आती थी। आज स्थितियाँ बदल गई हैं, आज दवाइयाँ एडवांस हो गई, आज की दवाइयों से इसको नींद नहीं आती और ऐसी दवाइयाँ हैं जो जिनकी वजह से वो नींद भी नहीं आती, वो एक्टिव भी रहता, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। पेशेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी है। बहुत बार ये तो ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को शुरू में ही दवाएँ शुरू कर दी जाए, रोग की शुरुआत में ही दवाएँ शुरू कर दी जाए, तो वो बहुत नॉर्मल हो जाता है और सामने बैठे हुए स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को आप बता नहीं सकते कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये स्थिति है। तो इसमें जो चौथी जो मुश्किल थी कि नींद बहुत आती है, इसकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है मॉडर्न ट्रीटमेंट के द्वारा। तो आप इस पे ट्रस्ट करें। इस ट्रीटमेंट में न केवल वो ठीक रहने लगा है, बल्कि वो अपने करियर पर भी जाने लगा है और अपनी लाइफ को एन्जॉय करने लगा है, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ने लगी है। नंबर अपन 5 पर बात करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स जो थे, वो ज़ीरो हो गए हैं। 80-90 के दशक में जिन दवाइयों से मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता था स्किज़ोफ्रेनिया में, उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट काफ़ी अलग-अलग रूप में देखने को मिलता था। कुछ में अंगों का टेढ़ापन हो जाता था, कुछ में कँपकँपी या पार्किंसंस जैसे लक्षण दिखते थे, कुछ के मुँह से लार आती थी, कुछ को जो है दौरे की स्थिति आ जाती थी। लेकिन मॉडर्न ट्रीटमेंट में ऐसा सब प्रॉब्लम दूर कर दी गई है। जितने भी इस तरह के ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई सिम्पटम नहीं दिखता, यहाँ तक कि उसको नींद भी नहीं आती, वो सही टाइम पे सोता है, सही टाइम पे उठता है, बहुत नॉर्मल रहता है। तो अब दवाइयों को आसानी से लिया जा सकता है। ये जो प्रॉब्लम थी कि साइड इफ़ेक्ट की वजह से लोग बचते थे, उनको दौरे या लार या ऐसे जो सिम्पटम थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। तो अब दवाइयाँ ऐसी हैं जो पानी में घोल कर भी दी जा सकती हैं, आसानी से दी जा सकती है। यानी कि पेशेंट लेने में मना करता है तो आसानी से इन दवाइयों को दिया जा सकता है और पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी समस्याएँ अब मॉडर्न ट्रीटमेंट में दूर कर दी गई है। न केवल दवाइयाँ बल्कि इंजेक्शन के माध्यम से भी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो महीने में 1 या 2 बार लगते हैं और ये तब लगते हैं जब पेशेंट बहुत ही गंभीर होता है, दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है या दवाइयाँ लेना भूल जाता है या दवाइयाँ देने वाले टाइम पे नहीं अवेलेबल रहते, तो महीने में 1 या 2 बार उसको दवाइयाँ दी जाती है, जो डॉक्टर की सलाह पर, साइकियाट्रिस्ट की सलाह पर दी जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्किज़ोफ्रेनिया में मॉडर्न ट्रीटमेंट में काफ़ी चेंजेज़ आया है, काफ़ी जो परेशानियाँ थी, वो दूर कर दी गई है। ये ध्यान रखें और स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को इलाज तुरंत जो है आप शुरू करवाएँ ताकि वो उसके सिम्पटम कंट्रोल में रहे और वो एक सामान्य जीवन जिए और आपके लिए भी मदद एक तरह से हो पाए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो यहीं तक था। आपको जो भी लगा हो इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और जानकारियाँ मैं और अब स्किज़ोफ्रेनिया पे लगातार आपको दूँगा, ताकि स्किज़ोफ्रेनिया से संबंधित सारी प्रॉब्लम मेरे एक ही इस चैनल पर आपको मिले और आपकी प्रॉब्लम दूर होने की स्थिति आए और आपको इधर-उधर नहीं कहीं ज़्यादा सर्च करना पड़े। तो इस पे आपको अधिकांश जानकारी, अधिकांश प्रॉब्लम जो स्किज़ोफ्रेनिया से संबंधित है, वो मैं पूरी देने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक प्रॉब्लम जिसके घर में है उसको कोई भी दिक्कत नहीं आए, वो आसानी से समझे और इसका इलाज प्रॉपर लें। धन्यवाद, नमस्कार।